Hi guys, welcome back to my channel. I'm Yashika and I'm a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो and I'm back with a new video. So आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके आपकी शादी कब होगी and आपकी शादी किससे होगी, which is one of the favorite topics. तो आज हम उस चीज़ के बारे में देखेंगे एंड आपके सामने इस इंट्रो के वीडियो के बाद 2 तस्वीरें होंगी जिसमें से आप कोई भी एक तस्वीर चूज़ कर लीजिएगा एंड फिर उसके अकॉर्डिंग हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं. ओके सो हाय पायल वन, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो लेट्स सी कि आपकी शादी कब होगी और किससे होगी एंड और जो भी मैसेजेस हमें मिलेंगे आज हम वो सब चेक करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, एक और चीज़, अनलिमिटेड क्वेश्चंस का ऑफ़र चल रहा है, तो जस्ट इन केस अगर आपको उस ऑफ़र में इंटरेस्ट है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो. आप लोग या तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एंड वो नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. ओके लेट्स सी आपकी शादी कब होगी और किससे होगी. Okay, interesting. Bottom of the deck we have Four of Wands. All right. So सबसे पहली चीज़, व्हेन इट कम्स टू योर पार्टनर, आपके पार्टनर जो ऐसे इंसान है जो खुद पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, एक ऐसा इंसान जिसको विश्वास है अपने ऊपर कि वो कोई ऐसा गलत काम कभी करेगा नहीं, ना वो करना चाहता है ना वो कभी करने के सोचता है. समबडी हु इज़ वेरी मच इनटू गुड कर्मा, जिसको अपने कर्मों का अच्छे से ध्यान है, एक ऐसा इंसान जो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट है, जो काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता है, एक ऐसे इंसान के साथ आपकी शादी होगी. ठीक है. द अदर क्वालिटीज़ दैट दिस पर्सन हैज़ कि वो अपने डेस्टिनी से ज़्यादा अपने कर्मों पे विश्वास रखते हैं. जैसे मैंने आपको फर्स्ट इसमें मतलब ये चीज़ बोली कि ये इंसान अपने कर्मों पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, बट ऐसा है कि इनका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो नसीब में होगा वो देखा जाएगा एंड स्टफ लाइक दैट. नहीं, इनको ऐसा है कि अगर मेरे नसीब में ना भी लिखा हो ना, मैं उतनी मेहनत कर लूँ एंड मैं उस चीज़ को हासिल कर लूँगा या कर लूँगी. ठीक है. अब इनकी कहीं ना कहीं इनकी जो अटैचमेंट है इनके मदर से बहुत ज़्यादा है. ये फीमेल हो या ये मेल हो, इनकी अटैचमेंट अपने मदर से काफ़ी ज़्यादा है. अब ये अटैचमेंट आपके और इनके रिश्ते में कभी दरार नहीं लेकर आएगी, लेकिन मैं आपको बस बता रही हूँ कि हाउ अटैच्ड दिस पर्सन इज़ टू देयर मम्मा एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. ठीक है. तो क्योंकि उनकी मदर ने उनके लिए बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस की थी, तो वो उनका हमेशा से ये रहा है कि वो अपने मदर के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं. एंड एट द सेम टाइम इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब आप इनकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे तो इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर पे रहेगा, आप पे नहीं रहेगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये इक्वली सबके लिए सारी चीज़ें करेंगे. बट हाँ, मैं आपको बस बता रही हूँ, यहाँ पर मुझे कार्ड्स के थ्रू वो मैसेज मिला है. दैट्स द रीज़न, क्योंकि अभी अचानक से किसी को ऐसे हो ना हो कि अरे ओके ऐसा है वैसा है. नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये इंसान काफ़ी ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं, करेंगे एंड हमेशा करते रहेंगे.
बट इनके जो इनिशियल स्टेज में इनकी मदर ने इनका बहुत साथ दिया था, क्योंकि इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हासिल की है जिसको किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया। आप समझ रहे हो, इनको फैमिली में बहुत सारी चीज़ों के लिए सुनाया गया कि आप ऐसे ही इंसान हो, आप वैसे ही इंसान हो, आपको ये नहीं करना आता, आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे कुछ नहीं होगा। लेकिन आखिरकार इस इंसान ने प्रूव करके दिखाया। तो इस पूरे जर्नी में एक ऐसा इंसान जिन्होंने इसका साथ कभी नहीं छोड़ा, वो थे इनकी मम्मा, विच इज़ द रीज़न दे आर वेरी मच कनेक्टेड टू देयर मॉम। ओके, दूसरी चीज़ ये कि इनके मतलब इनका ऐसा होता है कि जब भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर लेते हैं या फिर कुछ इनको इनके ड्रीम, इनकी जो लाइफ है वो जीना इनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब हर एक किसी को पसंद है वो चीज़ करना, लेकिन ये ऐसा इनका है कि जब भी वो उस चीज़ में से कोई, जैसे इनकी बकेट लिस्ट है समझो, उसमें से इन्होंने एक चीज़ अचीव कर ली ना, या फिर उस जगह पर ये चले गए या ऐसा कुछ भी हो, तो उसमें सबसे पहला जो प्रायोरिटी ये रखते हैं अपने मदर को रखते हैं कि क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस किया था, तो ये उनके लिए मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, या मैं ये कर लूँगी, मैं ऐसे दे दूँगी, मैं अपनी मम्मी के लिए खरीद लूँगी, वो खरीद लूँगी। तो ये उनका ऐसा फीलिंग होता है। बट उनका एक ऐसा है कि जिस इंसान से वो सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे वो उनके लिए हर एक चीज़ करने को रेडी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आपके लिए कहने कि व्हेन इट कम्स टू यू गाइज ऑल्सो ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों का ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं कि जब इनकी शादी होगी तो ये अपने पार्टनर के लिए ऐसे चीज़ें करेंगे, ये अपने पार्टनर को ये खरीद के देंगे, ये अपने पार्टनर को ये चीज़ गिफ्ट करेंगे, ये अपने पार्टनर को ऐसे हमेशा खुश रखेंगे, ये अपने पार्टनर को एवरी संडे ब्रेकफास्ट बना के देंगे, ये अपने पार्टनर को एवरी संडे घुमाने ले जाएंगे, ये पार्टनर को एवरी अल्टरनेट डे ये कराएंगे, वो कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी प्लान करके रखे, विच इज़ अ वेरी क्यूट थिंग, क्योंकि इनको ऐसा है कि एक फेरीटेल टाइप ज़िंदगी जीनी है। बहुत स्ट्रगल देख लिया, बहुत सारी चीज़ें देख ली, बट नाउ इट्स टाइम कि ये अपने पार्टनर के साथ खुश रहे। तो इनका नेचर आपकी तरफ ऐसे होगा, आप समझ रहे हो इस चीज़ को। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मेहनती इंसान है। इन्होंने मुझे ना एक ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे इन्होंने अपने स्कूल में बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, एंड एट द सेम टाइम स्कूल में बहुत सारे टीचर्स को प्रूव भी किया। मतलब इनके टीचर्स ना हमेशा कहती होंगे कि ये तो कुछ नहीं करेंगे बाबा, ये पूरे के दिन क्लास में या तो शांत रहते हैं या तो बहुत मस्ती करते हैं, तो ये तो शायद कुछ अचीव करेंगे ही नहीं ज़िंदगी में, ये बस ऐसे ही बैठे रहेंगे, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा इनको बहुत बार बोला गया होगा, बट दे हैव ऑलवेज प्रूव्ड इट। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आता है कि इन्होंने एज अ रिवेंज कह लो या फिर एज समथिंग लाइक दैट, इन्होंने जाकर उसी पर्टिकुलर प्रोफेसर या टीचर को सामने जाकर बताया है कि उन्होंने क्या अचीव किया। एंड फॉर श्योर दिस पर्सन हैज अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। दिस पर्सन बिलोंग्स टू वेरी वेल टू डू फैमिली, काफ़ी ज़्यादा अच्छी, और मतलब इस फैमिली में एवरी वन इज़ लाइक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं इस परिवार में, कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे फील हो रही है। ऑल्सो योर पार्टनर माइट बी द ओनली चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट्स, एंड इसीलिए कहीं ना कहीं वो एक वैसी फीलिंग है कि जो भी है अब हमारा बेटा ही है, या जो भी है जब अब हमारी बेटी ही है तो हम वही चीज़ अचीव करेंगे। एंड वैसे एक फीलिंग है उनकी अपने पेरेंट्स की तरफ, या उनके पेरेंट्स के अपने बच्चे की तरफ। एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा कि उनकी एक फेरिटल लाइफ या फेरिटल वेडिंग आप लोगों के साथ प्लान है, तो दे आर वेरी हैप्पी विथ दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड समवेयर, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका हमेशा से ये रहा है कि फैमिली जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। हमेशा फैमिली जो आती है वो नंबर 1 प्रायोरिटी पे आती है। तो वो एक ऐसा इंसान है, आप समझ लो, या ऐसी इंसान है वो कि वो अपने परिवार के लिए कुछ भी करेंगी एंड किसी भी हद तक जा सकती है अपने परिवार को सेव करने के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ चीज़ें हासिल करने के लिए, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। आप अपनी ज़िंदगी में कैसे इंसान को अट्रैक्ट इसीलिए कर रहे हो पाइल 1, क्योंकि आप लोगों का इस इंसान के साथ पास्ट में कनेक्शन रहा है। आप लोग अभी तक इस इंसान से शायद नहीं मिले हो, मुझे जो एनर्जी मिल रही है उससे इट्स वेरी एविडेंट कि आप लोग इस इंसान से नहीं मिले हो। एंड कुछ लोगों का ऐसा है कि कुछ लोग मिले हैं, आई मीन आई स्टिल चेक इट वंस अगेन। मुझे जो एनर्जी आ रही है आप लोग नहीं मिले हो, या एब्सोल्युटली। तो अभी तक आप लोग नहीं मिले हो इस इंसान को, एंड व्हेन यू मीट दिस पर्सन, आप पहली बारी में ही कहीं ना कहीं आपको एक फीलिंग आ जाएगी कि ये इंसान वही है जिससे आपकी शादी होनी है। मैं आपको कुछ हिंट्स देती हूँ, ठीक है। व्हेन यू मीट दिस पर्सन, कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा, सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखने को मिलेगी दैट इज़ गोइंग टू बी फेदर जो होता है, आपको वाइट फेदर या फिर कोई ऑरेंजिश फेदर आपके सामने अपने आप आके गिरेगा। तो व्हेन यू मीट दिस पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, एक वो हिंट मुझे कहीं ना कहीं मिल रहा है फ्रॉम यूनिवर्स। एट द सेम टाइम आप किसी ऐसी जगह पर मिलोगे जहाँ पर देयर इज़ अ लॉट ऑफ, व्हाट डू वी से, पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर,
तो वो ऐसे हो सकता है कि आप किसी आसपास आप जहाँ कहीं भी मिलो उसके आसपास एक एक्वेरियम हो सकता है, या फिर वहाँ पर कोई लेक हो सकता है, कोई रिवर हो सकती है, या कोई कुछ भी हो सकता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर ओवर देयर। वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। एट द सेम टाइम अगर मैं इस इंसान के रिलेटेड कुछ और चीज़ आपको बताऊँ तो वो ऐसी है कि इस इंसान ने अब लाइफ का वो कहते हैं ना वो फेज़ पार कर लिया है जहाँ पर ये इंसान सिर्फ स्ट्रगल करते थे। ठीक है, उनके लाइफ का वो फेज़ अभी क्लियर हो चुका है कि जहाँ पर वो इंसान सिर्फ स्ट्रगल करते थे, नाउ दे हैव अचीव्ड दैट पर्टिकुलर थिंग एंड नाउ दे हैव मूव्ड ऑन। तो उनके लाइफ में ऐसा है कि जब वो अपने करियर पे फोकस कर रहे थे एंड उनको ऐसा था कि उन्होंने हमेशा से ये चीज़ प्लान की थी कि मेरी ज़िंदगी में ना जब मैं स्ट्रगल करूँ या कुछ भी करूँ, मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे। हर किसी का ऐसा एक फीलिंग होता है कि हम अपने पार्टनर के साथ ग्रो करें, तो इनका भी वैसा फीलिंग था, लेकिन वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि इनके नसीब में जो इनकी पास्ट में जो इंसान था वो नहीं आप लिखे गए थे। ठीक है, तो वो उसी के कारण कहीं ना कहीं उनका थोड़ा प्यार के ऊपर से विश्वास ऐसे ऐसे हो चुका है। अभी उनका पूरा जो फोकस है वो पैसे अर्न करने पर है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट एट द सेम टाइम फैमिली भी उनको बनानी है, तो दे आर क्वाइट कन्फ्यूज कि क्या मुझे मेरे पसंद का इंसान मिलेगा या जैसा इंसान मुझे चाहिए वैसे मुझे मिलेगा। एंड समवेयर भगवान ने आपको एज ए येस भेजा है उनकी ज़िंदगी में। सो whenever you meet them, it is going to be a beautiful meeting. पाइल 1 बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको आप एक दूसरे को ट्रीट करोगे, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ बात करोगे, आप लोगों की वाइब बहुत इजीली मैच हो जाएगी। आप लोग की जो लाइकिंग्स है ना वो काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, एट द सेम टाइम आप लोग पाइल 1 आप लोग काफ़ी बोल्ड हो। कभी कभी आप बोलने से शर्मा जाते हो, बट कभी कभी क्यों शर्मा जाते हो? क्योंकि आपका ऐसा है कि यार बोल लूँ तो सामने वाले को बुरा ना लग जाए। ठीक है, आप कभी कभार सोचते हो, अदरवाइज यू आर वेरी व्हाट डू वी से बहुत ज़्यादा मुफट एक नेचर है आप लोगों का पाइल 1, जहाँ पर आप लोग किसी से डरते नहीं हो। एंड यू आर लाइक सामने वाले को सच पता चलना चाहिए। ठीक है, मैं बेवजह शुगर कोट चीज़ें नहीं करूँगा एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम वेरी अपफ्रंट अबाउट वट एवर आई थिंक। तो अब आपको एक आदत है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की। वेरी सिमिलरली इस इंसान को भी आदत है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की। तो एक पर्टिकुलर बस एक ऐसी चीज़ होगी कि आप दोनों को पॉलिटिकली राइट होना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड समवेयर यू विल फील कि एक ऐसा इंसान आपने अट्रैक्ट कर लिया जो आपका, या तो मतलब अगर आप फीमेल हो तो आपने अपना मेल वर्जन अट्रैक्ट किया है, अगर आप मेल हो तो आपने आपका फीमेल वर्जन अट्रैक्ट किया। काफ़ी ज़्यादा केयरिंग आप दोनों रहोगे एक दूसरे की तरफ। ये इंसान भी वैसे है क्योंकि मैंने जैसे कहा इस इंसान ने एक अपनी ड्रीम लाइफ ऑलरेडी प्लान की है कि मैं अपने पार्टनर के लिए ये सारी चीज़ें करूँगा या करूँगी। खाना बनाना हो जाए, गिफ्ट्स देना हो जाए, हेल्प करना हो जाए, चीज़ें सिखाना हो जाए, तो वो चीज़ है। एक है ना मज़े की बात है यहाँ पर कि आप लोगों को इनके साथ घूमना फिरना बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि दे विल बी एज अ बेस्ट फ्रेंड विथ यू जब आप इनके साथ घूमोगे। एंड यहाँ पर लव मैरिज अरेंज मैरिज बिल्कुल मैटर नहीं करता। कुछ लोगों की यहाँ पर लव मैरिज पक्की है एंड कुछ लोगों का ऐसा है कि अरेंज मैरिज होकर भी आप लोग को तुरंत एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, मतलब शादी से पहले ही प्यार हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा क्योंकि वाइब ही वैसी है ना। ये इंसान आपके लिए लिखे गए हैं, डेस्टिन्ड पर्सनैलिटी, द डिवाइन काउंटर पार्ट दैट वी कॉल इट एज। तो ये वैसा है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पाइल 1 मतलब मुझे बहुत अच्छा एनर्जी फील हो रहा है आप लोगों के लिए। एट द सेम टाइम आपका और इनका प्रोफेशन सिमिलर होने के चांसेस है। इनका मतलब अगर मैं देखो आप लोग देखो कि आपका प्रोफेशन क्या है, मैं आपको बताती हूँ इनके इसमें कैसा है। यहाँ पर सबसे पहला जो आता है, दिस पर्सन कैन बी एन इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पर इनकी आदतों से, इनका वो जो एक नेचर है, फ्यूअर्स नेचर, और वो सारी चीज़ों को के थ्रू। और दूसरा ये इंसान या तो लॉयर हो सकता है या तो एक लॉयर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, या इनके मदर या इनके फादर लॉयर रहे हैं एंड इन्होंने वो फील्ड चूज़ की नहीं की, दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। बट एक मुझे वो सेंस हो रहा है क्योंकि इस इंसान को जस्टिस भी बहुत ज़्यादा मतलब चाहिए होता है कि गलत ना हो किसी के साथ एंड किसी के बर्ताव से वो किसी का दिल नहीं दुखाते, तो वो एक चीज़ है उनकी। दूसरा जो मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है वो ये है कि यहाँ पर ये एक इनका मतलब फैमिली बिजनेस होने के चांसेस है जहाँ पर इनके फादर ने, इनके फादर या चाचा या दादाजी, इन सभी ने बिजनेस ही किया है और उसको इन्होंने आगे लेकर जाने का सोचा है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसे पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान फोटोग्राफर हो। ठीक है, क्योंकि इनको फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है, स्पेसिफिकली वो जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती है वो ये इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इस इंसान के दिमाग में ना हमेशा ऐसा होता है कि अच्छा ट्रैक पे चले, यहाँ घूमने चले, वहाँ घूमने चले। तो ये बहुत वैसे किस्म के इंसान है कि जिसको ज़िंदगी जीनी है, उनको एग्जिस्ट नहीं करना, सिर्फ दे हैव टू मतलब ऐसा है कि मिस आउट ना हो जाए भाई कुछ भी, समझ रहे हो। तो वो वैसी फीलिंग है इस इंसान की। चीट वगैरह ये कभी नहीं करते, ना ही इन्होंने पास्ट में किसी के ऊपर किया है। हाँ, इन्होंने बेशक गलतियाँ बहुत की है, देखो मस्ती वगैरह करना या बचपना इनके अंदर बहुत है। तो इन्होंने जब ये अपने
18-19 समझ लो उस एज में थे ना, तो इनको बहुत ऐसा फील होता था कि यार ये मस्ती कर ले, वो मस्ती कर ले, यहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए। बट जैसे 20 क्रॉस किया ना, इनको लाइफ में सीरियसनेस आ गई थी। तो इनके पेरेंट्स ने भी इनको कभी उतना वो नहीं किया होगा, बहुत ईजीली मतलब ऐसे रखा है कि ठीक है एक ही तो बच्चा है तो करने दो जो करना है। बट ठीक है, दे गॉट दैट मैच्योरिटी अपने आप। उनके आसपास के दोस्त उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग थे, तो अराउंड आई थिंक 19-20-21 इस एज के टाइम पे उनके अपने उन दोस्तों से, पुराने दोस्तों से रिश्ता टूट गया, क्योंकि उनका और इनका रास्ता ही अलग था। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू कि इंसान कहाँ है, आप लोगों से काफ़ी दूर है। 110% पॉसिबिलिटी फॉर ईच वन ऑफ यू कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, फॉर श्योर। आप लोग एवरीडे नहीं मिल पाओगे। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि 6-6 महीने रुकना पड़ेगा, क्योंकि इंसान दूसरे कंट्री में रहता है। ठीक है, कुछ और कार्ड्स मैं शफल कर लूँ, फिर मैं आपको बाकी की भी चीज़ें बता देती हूँ। अच्छा पाइल वन, मैं आपको ना एक चीज़ समझाती हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, एवरी सिंगल थिंग, नॉट जस्ट इन माय वीडियो, आप जिसकी भी रीडिंग देखते हो हर एक उसके लिए मैं बताती हूँ कि आप जब भी ऐसी आपके लव लाइफ के रिलेटेड कोई भी रीडिंग देखते हो ना, आप उस चीज़ को नोट करो, एज एन ये आपके साथ है। ठीक है, आपको जो भी वो चीज़ है आप नोट करो एक के बाद एक के बाद एक, एंड इट विल हेल्प यू इन मैनिफेस्टिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, टू क्लेम दैट पर्टिकुलर थिंग। आप उस चीज़ को लिखो एंड आप उस चीज़ को पढ़ो कि दिस इज़ हाउ माई पार्टनर इज़, कि मेरा पार्टनर ऐसे है, मेरे पार्टनर ने मेरे लिए ये सारी चीज़ें की है, वो सारी चीज़ें की है, दिस इज़ हाउ माई पार्टनर बिहेव, दिस इज हिज पर्सनैलिटी, दिस इज़ हर पर्सनैलिटी, दिस इज़ हाउ ही लुक्स, दिस इज़ हाउ शी लुक्स, एंड ये अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको जो जो अच्छा लगता है आप लिखो, विच इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, सी आई टोल्ड यू, बॉटम ऑफ द डेक देख लो, जस्टिस है। मैंने आपको कहा था ना कि इस इंसान को जस्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये इंसान किसी ऐसे फैमिली को बिलोंग करते हैं जहाँ पर ऑलरेडी बहुत वेल्थ है, और इस इंसान को ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये अननेसेसरी खर्चे बिल्कुल नहीं करता। ये इंसान ये करती है, ठीक है, इनको सेविंग्स करना, अपने पैसे बचा कर रखना, इन्वेस्ट करना, इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है, एंड दे जस्ट नो कि हाउ टू यूज़ द मनी। कभी भी मतलब जो कहते हैं ना, हम ऐसी अननेसेसरी चीज़ों पे पैसे खर्च नहीं करेंगे कि अरे हाँ ये वाले ब्रांड के कपड़े ले लूँ, ये वाली ब्रांड की बैग ले लूँ, नहीं, दे डोंट हैव इंटरेस्ट इन दैट। वो काफ़ी लोकल उनका वो नेचर है। क्या आप सोचोगे कि अरे इस इंसान के पास इतना पैसा है फिर भी ऐसी ज़िंदगी क्यों जी रहा है, बट दैट इज़ देयर सिंप्लिसिटी। कहीं पे भी कुछ भी ऐसे पहन के निकल जाना, कुछ भी ऐसे बहुत सेंसिबल कपड़े पहनते हैं, बट उतना उस लेवल पे नहीं जाएंगे कि अच्छा मतलब बहुत कुछ एस्थेटिक ही पहन लिया हो, तो वैसे इंसान है। एंड जैसे मैंने कहा, इस इंसान से आपको मिलने के लिए तो टाइम लगेगा। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ महसूस हो रही है कि हर दिन तो आप इस इंसान से नहीं मिल पाओगे। व्हेनेवर यू स्टार्ट डेटिंग देम, इस इंसान का और आपके बीच में ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। या तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये डेफिनेटली ये इंसान दूसरे कंट्री में रहते हैं, एंड पहले इंसान काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करते थे, बट इवेंचुअली आप जब इस इंसान की ज़िंदगी में एंटर करोगे, जब आपकी शादी होगी, दे विल ओपन अप इन फ्रंट ऑफ यू कि उनकी लाइफ में ट्रॉमा क्या है, एंड दैट स्पेसिफिकली जो वो ट्रॉमा है ना, वो आपको ही पता चलेगा, एंड समवेयर यू विल रियली हेल्प देम। आप उनको गाइड करने वाले हो इस चीज़ को लेकर, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि इस बार ऐसे मतलब रीडिंग ऐसी दिख रही है जहाँ पर आपका अपर हैंड है इस रिश्ते में, वेर यू आर एबल टू नो कि इस इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है, एंड यू आर वेरी रेडी टू हेल्प दैट पर्सन, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पाइल वन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज। दूसरी चीज़ ये कि आपका और इनका जो कोलैबोरेशन है ना, वो काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। लाइक द होल फैमिली वोंट बिलीव कि इतने अच्छे इंसान उनके ज़िंदगी में आए हैं। मतलब जैसे आपको देखकर उनकी फैमिली बहुत खुश होगी, उनको देखकर आपकी फैमिली बहुत खुश होगी। आप में से बहुत सारे लोगों का ये पॉसिबिलिटी है कि कास्ट भी सेम है, कुछ कुछ लोगों के लिए सरनेम भी सेम होने के चांसेस है। हाँ, लकीली गोत्र अलग होगा तो वो चीज़ है। एट द सेम टाइम ये इंसान काफ़ी पॉपुलर है अपने, जहाँ पर भी ये इंसान होते हैं ना, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, अपने दोस्तों में हो जाए या अपने रिश्तेदारों में हो जाए, कि एवरीबडी जस्ट वांट्स टू बी अराउंड देम। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना, एक्सप्रेस करने की आदत है इस इंसान को, तो बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्राउड अट्रैक्ट करना इस इंसान को बहुत अच्छे से आता है। देयर इज़ अ 110% पॉसिबिलिटी है कि अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग के अलावा, या फिर वो जो बिजनेस के अलावा या फोटोग्राफी के अलावा, एक इंसान ऐसा भी है कि एक आर्टिस्ट है। आप समझ रहे हो कि जैसे इस इंसान को पता है क्राउड को अट्रैक्ट कैसे करना है,
क्राउड को अपनी तरफ कैसे करना है, क्राउड कंट्रोल कैसे करना है। बहुत सारे लोगों के लिए डीजे हो सकते हैं, बिकॉज उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि क्राउड को कंट्रोल कैसे करना है, या स्टैंड अप कॉमेडियन होना या समथिंग लाइक दैट। सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो क्रिएटिव टैलेंट है कि अपने जो कहते हैं ना, अपने स्वर या सुर से लोगों को हील करना जानते हैं। तो वो एक फीलिंग मुझे कहीं ना कहीं आ रही है कि व्हेनेवर यू मीट देम यू विल फील वेरी हैप्पी कि इस इंसान की आवाज़ कितनी प्यारी है, इसकी आँखें कितनी प्यारी है, ये कितना अच्छे से बात करता है या करती है। यू विल बी वेरी हैप्पी व्हेन यू मीट देम। एंड अदर देन दैट, समवेयर इस इंसान की एक ऐसी आदत है कि सारी बहुत ज़्यादा मुसीबत भी जब इस इंसान के ऊपर आती है ना, तो सर झुकाना जानता है। उस टाइम पे ऐसे नहीं करता कि हाँ आज मेरे दिन ख़राब है तो क्या हुआ, कल तो मैं ही रहूँगा, ये होगा। वो कभी नहीं ऐसा करते। वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी ग्राउंडेड पर्सनालिटी। इस इंसान को पता है कि अगर यार आज मेरे दिन ख़राब है तो आज मुझे सर झुका के चलना है। जब मेरे दिन अच्छे होंगे तब भी मैं ग्राउंडेड रहूँगा, बट तब सर मेरा ऊँचा होगा। तो वो चीज़ वो बहुत अच्छे से जानते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इस इंसान को परख है चीज़ों की, इंसानों को रीड करना बहुत अच्छे से आता है। वेरी फर्स्ट मीटिंग जब आप इनसे मिलोगे, आपको रीड करेंगे कि आप कैसे इंसान हो। जितना आपका इनके साथ बात हुआ है, जैसे कि आपकी अगर इनसे ऑनलाइन बात होती है या किसी ऐप के थ्रू बात होती है, स्टफ लाइक दैट, तो वो उससे कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे कि जिससे इस इंसान ने मुझसे बातें की थी, क्या ये इंसान वाकई वैसा है या नहीं है। आप भी उनको कुछ ना कुछ चीज़ों में टेस्ट करोगे कि क्या ये इंसान वाकई मेरे काबिल है या नहीं है। एट द सेम टाइम इस इंसान का ऐसा लाइफ में एक पड़ाव आया था जब इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ खो दिया था। ठीक है, सब कुछ एज एन ये इंसान कम्प्लीटली हार चुके थे अपने ज़िंदगी में, सब कुछ इनका लॉस हो चुका था। बट अगेन 0 से लेकर 100 तक दोबारा मेहनत करके ऊपर आया हुआ इंसान है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस पर्सन। काफ़ी ज़्यादा जैसे आपकी ज़िंदगी में चांद तारे जैसी, मतलब एक वो कहते हैं ना, ब्राइट करेंगे आपकी ज़िंदगी, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड फैमिली तो हमेशा से इनकी प्रायोरिटी रही है, तो आपके लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी फीलिंग होगी। एट द सेम टाइम व्हाट आई सेंस ओवर हियर इज़ कि आपके सामने अपना प्यार हमेशा एक्सप्रेस करेंगे। सो पाइल 1, इस मामले में ना आप लोग काफ़ी ज़्यादा लकी हो कि आपको ऐसा इंसान मिल रहा है दैट इज़ गोइंग टू एक्सप्रेस देयर लव फॉर यू, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हाइड इट फ्रॉम यू, कि जैसे एक्सप्रेस नहीं किया या फिर एक्शन से ही बताया, शब्दों से नहीं बोला। कहीं ना कहीं आई कैन सेंस इट पाइल 1, आप लोग के लिए शब्द भी उतने ही ज़रूरी है जितने एक्शंस है। तो वो इट इज़ अ गुड थिंग। ये इंसान आपके सामने वो सारे एक्शंस दिखाएंगे एंड एट द सेम टाइम आपको प्यार में बताएंगे भी कि आपसे कितना प्यार करते हैं। अदर देन दैट व्हाट आई कैन सेंस ओवर हियर इज़ कि जब आप इनसे मिलोगे ना, देयर इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट वाइब। ये आपके ओरिजिनल मतलब ये आपके नॉर्मल टाइप नहीं है, ये आपका नॉर्मल पैटर्न वाला ये इंसान नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी, आपको एकदम ऐसा लगेगा कि भाई ये तो बहुत अलग ही लेवल का हो गया, क्योंकि इसके पहले जो पैटर्न आपका था, ठीक है, या जैसे डेटिंग पैटर्न कह लो, या फिर आपने इसके पहले जिस भी इंसान को डेट किया हो, वो काफ़ी सिमिलर लोगों को आपने अट्रैक्ट किया था। टॉक्सिक एंड जो क्या कहते हैं उसको, जो लॉयल नहीं होते वैसे इंसानों को आपने अट्रैक्ट करा था। बट अभी आपकी जो मतलब ये ज़िंदगी में आपके जो इंसान आने वाला है ना, काफ़ी अलग है। ठीक है, सो नाउ व्हेन इट कम्स टू देयर अदर थिंग्स, तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान है ना, दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी चार्मिंग इनका मतलब है, लुक है। और जैसे आप दोनों के बीच में अगर प्यार की बात कहें तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इक्वल गिव एंड टेक फॉर लव, या फिर कह लो कि। और हाँ, एक और चीज़ है, इनको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स पसंद नहीं है। मुझे जो फीलिंग आ रही है, इनको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आपसे बहुत बेसिक चीज़ों से मतलब चीज़ों को एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा आपने इनके लिए कुछ खाना ही बना दिया तो ये बहुत एक्साइट हो जाएंगे। किसी दिन आप डिनर के लिए रेडी हो एंड आपने एकदम ऐसे रेडी होकर इनके लिए कुछ सर्व कर दिया तो ये उसमें बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। आपने इनको कुछ रास्ते से चलते चलते कहीं पे एक फ्लावर निकाल के दे दिया किसी पेड़ से, तो वो उसमें बहुत खुश हो जाएंगे। तो वो वैसा इंसान है जिसको बेसिक और छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनको इतनी नहीं पसंद है, क्योंकि उन्होंने ऐसा है कि यार ठीक है, देखा है ज़िंदगी में, हाँ हासिल हो सकता है, ठीक है, खरीद सकते हैं हम ये चीज़ें, बट ये जो प्यार आप उनको दोगे वो खरीदा नहीं जा सकता। तो उनको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बहुत ही अच्छे और अच्छी पर्सनालिटी वाला इंसान है पाइल 1। ये जो भी आप जिनसे भी आपकी शादी होने वाली है, ये वो इंसान। एंड कभी आपके साथ गलत नहीं होंगे, हमेशा दे विल स्टैंड फॉर यू। जब भी आपको ज़रूरत हो, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, नो मैटर वॉट। आपको बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप भी उनके लिए उतना ही कर रहे हो जितना वो आपके लिए करेंगे। डेफिनेटली उनकी एक्सपेक्टेशंस होगी, छोटी छोटी बात में रूठेंगे ज़रूर, बट समवेयर यू गाइज आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट, तो आप लोग उस चीज़ को हैंडल कर लोगे। ठीक है, एंड व्हेन दिस पर्सन एंटर्स योर लाइफ, समझ लो आपकी ज़िंदगी में सारे जो दुख थे वो ख़त्म हो गए। अभी हम कुछ और देख लेते हैं कि हमें क्या मैसेजेस और मिल सकते हैं अबाउट योर पार्टनर।
Okay. Experiencing. All right. One last card, universe. Okay. सबसे पहला कार्ड वी हैव एक्सपीरियंसिंग, slowing down, okay, compromises, silence and change. ओके, इनकी एनर्जीज तो है, अलग है थोड़ी, बट अच्छी भी है. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट इनोसेंस. तो इनोसेंट तो ये इंसान डेफिनेटली है. कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, जब ज़िंदगी जैसे चलाना चाहती है वैसे चलते हैं. मतलब आप समझ रहे हो, मैं हमेशा है ना अपने वीडियो में एक बात बोलती थी कि ना इनिशियल स्टेज में ना जो इंसान ज़िंदगी के सामने झुकता है ना, वही इंसान आखिर में जाके सर उठाकर जी सकता है. तो वो चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से सीख ली है पाइल वन. एंड आप में से ना बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि जैसे मैं आप लोगों को ही डिफाइन कर रही हूँ. ये काफ़ी मिरर हो रहा है ना आप लोगों के लिए, विच इज़ लाइक एविडेंट, क्योंकि ये मतलब मैं कह रही हूँ ना, आप अगर फीमेल हो तो ये आपका मेल वर्जन है ना, अगर आप मेल हो तो ये आपका फीमेल वर्जन है. बेसिकली आप अपने आप को सामने देखोगे. तो ये काफ़ी ज़्यादा वैसा इंसान है कि जो हर समय चीज़ों को समझता है, एंड अगर उसे पता है कि अगर आज उसके साथ गलत हो रहा है तो वो उस चीज़ को एज अ लेसन लेके आगे बढ़ता है, ना कि उस चीज़ को लेकर रोते बैठेगा कि अरे मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया. नहीं, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल है और स्मार्ट है. दूसरी चीज़ ये, ज़िंदगी में जब भी इस इंसान को जैसे कहते हैं ना कि किसी भी पड़ाव पर अगर ऐसा हो कि इस इंसान के लिए लिखा है कि अभी आपको रेस्ट ही करना है, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये इंसान जल्दबाजी नहीं करता. इसे तुरंत समझ में आता है कि अच्छा डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है, तो नाउ लेट्स जस्ट सिट एंड फोकस. दूसरी चीज़ ये, कहीं ना कहीं एक बात कहूँगी, रिश्तों में कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है. एंड समवेयर जहाँ पर जब ये कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया तो इट कुड हैव बीन एनीथिंग, बट मुझे तुरंत वो एनर्जी कैच हो गई कि इन्होंने रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया. एंड सो हैव यू गाइज डन द सेम थिंग. ओके, कि आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं हमेशा जो है रिश्ते बचाने की हमेशा बहुत कोशिश की है पाइल वन. यू नो कि आप लोगों ने आई सेंस दैट, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट आई सेंस इट कि आप लोगों ने अपने एक्सेस के सामने बेग किया है टू स्टे और समथिंग लाइक दैट. इफ़ आप लोगों ने किया है, आई एम सो सॉरी, आपको सिचुएशन में डाला गया, बट येस इस इंसान ने भी वो चीज़ फेस की है कि यू नो इसने कभी कभी अपने रिश्ते को बचाने के लिए, जैसे कि किसी इंसान के सामने भीख मांगना कि रुक जाओ, मत जाओ छोड़ के, एंड स्टफ लाइक दैट, ये इस इंसान ने किया हुआ है. एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा मतलब जब इन्हें ना मतलब गुस्सा भी हो जाता है ना, तो किसी के ऊपर बर्स्ट आउट नहीं होंगे, बट उस चीज़ को अपने आप समझेंगे एंड प्यार से सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. वैसे इंसान है, चेंजेस को हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, कभी उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं जाते. ना लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं. Birth, be receptive to a new idea, child or situation. Okay. Prosperity is flowing towards you, so be open to receiving it. All right. मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू. ये 3 कार्ड्स मैंने आपके उस टाइम के लिए निकाले जब आप इस इंसान के साथ रहोगे. तो समवेयर बर्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड मदर मैरी का कार्ड आया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप जब इस इंसान के साथ रहोगे आपकी ज़िंदगी एक नए तरीके से शुरू हो जाएगी, आपका एक रीबर्थ आपको महसूस होगा. एट द सेम टाइम आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार, पैसा, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ रहेगा, एंड मदर मैरी की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ होगी. एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू कि आपकी इस इंसान से शादी कब होगी, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना फाइल वन. तो आप लोगों की शादी का जो टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है दैट इज़ अराउंड 2024 के एंड में, नवंबर दिसंबर, 2025 का मिड, मई जून, और जो है 2025 का एंड ऑल्सो, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो ये 3 टाइम फ्रेम मुझे कहीं ना कहीं आप लोग के लिए लग रहा है जहाँ पर आपकी शादी होने के चांसेस हैं. ओके, एंड लेट्स सी आपके पार्टनर के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है.
playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. आपका ये प्यार है ना पाइलवन, आपको बहुत हील करेगा. You know, this is like a very fairy tale type of a love story for you guys. And definitely आप लोग बहुत खुश रहोगे जब आप इस इंसान के साथ रहोगे तभी. मुझे बिल्कुल भी ना वैसी वाइब बिल्कुल भी नहीं आ रही कि ये इंसान टॉक्सिक है या कुछ भी. मतलब इतनी अच्छी वाइब है ना पाइलवन आपकी रीडिंग में, दैट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. ओके, ऑल्सो हमारा अनलिमिटेड क्वेश्चन का ऑफर चल रहा है, तो वो बस याद दिला देती हूँ मैं आप लोगों को. एंड मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक पोल दिख जाएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, तो वो टॉपिक आप सिलेक्ट कर लेना. एंड जिस पे ज़्यादा वोट्स होंगे मैं वो उस टॉपिक के ऊपर अगला वीडियो बनाऊंगी. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना है. अननेसेसरी गलतियाँ सबसे होती है. एक इंसान की तरह एक इंसान को एक्सेप्ट करो एंड प्यार हमेशा बना रहना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सेप्टेंस, जैसे मैंने कहा एक इंसान की तरह एक इंसान को एक्सेप्ट करो. सो एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस. एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर. देर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल. तो कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके लिए यहाँ पर लिखी गई है. एंड अगर व्हेन इट कम्स टू द डेट ऑफ बर्थ या फिर आप ऐसी जो डेट्स है जिस पे आप इनसे मिल सकते हो, वो ऐसी कुछ डेट्स मुझे यहाँ पे दिख रही है विच इज़ समवेयर किसी भी महीने की 2nd, 4th, 8th, 10th, 1st, 7th, 19th, 21, 30, 27, 22, 21, ये कुछ डेट्स हैं. इस डेट पे या तो आप इस इंसान से मिल सकते हो या फिर ये इनकी बर्थ डेट हो सकती है. ठीक है. एंड आपके पार्टनर की जो इनिशियल्स है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, पिन्ड कमेंट. ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइस पाइल 1. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो यू कैन कॉमेंट लव 1111 इन द कॉमेंट सेक्शन and claim this reading. Thank you so much pile 1. God bless you all. See you in the next video. Till then please take care of yourself and your families. Bye bye. हाय पायल 2. अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है. लेट्स सी आपकी शादी कब होगी और किससे होगी. एंड टिल देन आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए. ऑल्सो मैं एक और बार याद दिला दूँ कि हमारी जो है अनलिमिटेड क्वेश्चंस की ऑफ़र चल रही है. तो अगर आप लोग उस ऑफ़र में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, या तो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. एंड तीनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा. ओके, बस एक कार्ड चाहिए हमें और. All right. Bottom of the deck we have got 3 of Wands. ओके, सो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ पाइल 2 कि एक ऐसे इंसान से आपकी शादी होने वाली है जो आपकी ज़िंदगी में एज अ मेंटर आएंगे, या फिर आपकी ज़िंदगी में आपकी वर्क प्लेस के थ्रू आने के चांसेस इस इंसान के काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, कि जैसे आप या तो आप इस इंसान के ऑफिस में काम करते हो या फिर आप इस इंसान को प्रोफेशनली जानते हो. यू नो, एक ऐसे इंसान से आपकी शादी होने वाली है. मोस्ट ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू हैव एन अरेंज मैरिज. ठीक है, अरेंज सेटअप में आप लोगों की शादी होते हुए मुझे दिख रही है. ये इंसान काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम, काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा इंसान है बेसिकली जिससे देखकर आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे. ठीक है, नॉट जस्ट बाय लुक्स बट बाय द पर्सनालिटी ऑल्सो, कि यू विल बी वेरी प्राउड टू इंट्रोड्यूस दैट पर्सन दुनिया के सामने कि देखो ये मेरे हस्बैंड है या फिर देखो ये मेरी वाइफ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाला इंसान, यू नो, जो जिसे हर चीज़ में
हर छोटी अचीवमेंट पे जो इंसान खुश होता है ये वैसा इंसान है जिसे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कि मैंने आज ये छोटी चीज़ अचीव कर ली, चलो आज खुश हो जाता है, या कुछ भी चाहिए तो वो अचीव करना, खुश होना, ये सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती है. व्हेन इट कम्स टू यू गाइस ऑल्सो, नहीं आपके साथ भी वैसे ही रहेंगे. इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रांडेड चीज़ें बहुत पसंद है कि घड़ी पहन लो या वैसे. ये अपने आप को ना बहुत मेंटेन भी करते हैं. ये इंसान वैसा है कि अपने आप को बहुत मेंटेन करते हैं. और खाने पीने के लिए ही सबसे ज़्यादा इनके पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि इन्हें मतलब ये खाना पीना जो इनका है ना, ऐसा है कि मन में आया तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, या मैं खाऊंगी ही खाऊंगी, मैं क्यों रोकूँ अपने आप को. ये वैसे फील करते हैं. कई अननेसेसरी चीज़ों पर पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, बट हाँ मन को खुशी मिलती है इनको. मतलब they just love food a lot, and most of you guys also are same pile too, क्योंकि मुझे आप लोगों की ये काफ़ी मिररिंग लगेगा. एंड इट इज़ ट्रू कि आप लोग भी वैसे हो, एंड आपके पार्टनर ही वैसे हैं, क्योंकि वही बात है ना, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन ही है. आप इस इंसान से पहले भी जुड़ चुके हो, एंड वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी. आप लोग दोनों भी जब साथ में रहोगे तो बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे. पीपल आर गोइंग टू लाइक इट. पीपल आर गोइंग टू फील जैसे कहते हैं ना, एक ऐसा कपल होना चाहिए, या प्यार हो तो ऐसा हो, इनकी तरह प्यार होना चाहिए. ये सभी लोगों का आपके ऊपर एक ऐसा रिएक्शन रहेगा. बट एक चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, कि जब भी आपका रिश्ता मतलब नया नया बनेगा ना, यू विल मेक श्योर कि आप इस इंसान के बारे में ज़्यादा बाहर ना बताएं, ठीक है, क्योंकि नज़र लगती है. एंड आप दोनों हो वैसे, मतलब यू एंड योर पार्टनर आर गोइंग टू बी समबडी लाइक दैट, जिनको नज़र लगेगी. तो मेक श्योर कि आप लोग बाहर ज़्यादा ना बताएं. शादी के बाद भी थोड़ा कम ही बाहर निकले घर से, एंड अपने पिक्चर्स को सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट ना करें. ये बहुत ज़्यादा मतलब वो एक फीलिंग वैसी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं. एंड नज़र नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि रिश्ता बहुत प्यारा है. आप जब भी, और एक चीज़ है ना, ऑब्जर्व करना. कभी भी आपको ये बोलते हो, अभी बेशक आपकी शादी हुई नहीं, बट अभी आप इस चीज़ को ऑब्जर्व ज़रूर करेंगे कि जब भी उनके साथ आप एक फ़ोटो पोस्ट करोगे ना, या तो आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस रख दिया, या फिर आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, कहीं पे भी, तो पीपल आर गोइंग टू कमेंट ऑफ दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कपल एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज एंड स्टफ लाइक दैट. बट वेरी नेक्स्ट डे उस फोटो पोस्ट करने के बाद आप लोग झगड़ते हुए दिखोगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि नज़र तुरंत लगेगी ना, आपको रियलाइज़ होगा ये चीज़. तो बस जस्ट मेक श्योर दैट आप इतना ना करें. एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, दिल के अच्छे इंसान हैं. इनका ना एक खासियत है कि ये अपने घर में जिनको भी, अगर इन्हें कभी मतलब जैसे हेल्प हो जाए, हाउस हेल्प हो जाए, मेड हो जाए, कभी भी अगर किसी को ऐसे घर पे इनके कोई काम करता है, तो ये हमेशा उन्हें बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं. ये कभी भी किसी के साथ है ना कम ज़्यादा या फिर ऊंचा या नीचा ऐसा स्वभाव नहीं है इनका. इनको कैसा है कि सबको इक्वली ट्रीट करना है. तो ऐसे कभी कभी हमने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मेड को या हाउस हेल्प को टूटे हुए कप में चाय देते हैं. कब हमने ऐसे देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों के आसपास. मैंने भी ऐसे कई लोगों को देखा है जो करते हैं ऐसा. लेकिन इस इंसान का ऐसा है कि अगर हम बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कप है हमारा, या बहुत ज़्यादा अच्छी ये है हमारी कप ग्लास प्लेट जो भी बहुत अच्छे हैं हमारे, तो आप भी इसी में हमारे साथ बैठकर खाना खाइए. ये वैसे उनका नेचर है. तो दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी ग्राउंडेड, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग पाइल टू. ये अपने जब भी मतलब इनका एक हमेशा से ये रहा है कि मैं अपने बच्चों को ना हमेशा एक अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ या चाहता हूँ. एक ऐसी इनकी सोच है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. अगेन आप लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए कि अरे ऐसा इंसान है, कितना अच्छा इंसान है, एंड वी शुड ऑलवेज हैव समबडी लाइक दिस इन आवर फैमिली. तो इनके फैमिली में भी हर कोई वैसा ही है. ये लोग कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते. अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करने वाले लोग तो बिल्कुल भी नहीं है इस परिवार में. दे आर वेरी हैप्पी. मतलब एक हैप्पी फैमिली वाली वो फीलिंग है मुझे. इनकी फैमिली में फंक्शंस बहुत होते हैं, बहुत मतलब ऐसा समझ लो कि इनके रिश्तेदारों में ना इनका अपर हैंड है इस फैमिली का पर्टिकुलरली. मतलब आपके पार्टनर, उनकी छोटी सिस्टर या ब्रदर, एंड उनके पेरेंट्स का एक अपर हैंड है सारे रिश्तेदारों में. तो कोई भी फंक्शन वगैरह हो ना, तो ये इनके घर में होता है, विच इज़ लाइक मतलब ये बहुत इनके घर में लोगों का आना जाना चालू होता है. ये चीज़ मुझे सेंस हो रही है. एट द सेम टाइम मैं आपको कुछ और कार्ड्स भी शफल कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बाकी का एक्सप्लेन करती हूँ. Okay. Bottom of the deck, Four of Wands,
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप को हमेशा एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रखते आ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने भी इन्हें वैसे ही ट्रीट किया है, नो डाउट, कि मतलब ये जो बोलेंगे वो सही है। एंड हाँ, वो बात है कहीं ना कहीं पाल्टू। आप भी जब इनसे मिलोगे ना, आपको भी लगेगा अरे नहीं नहीं, ये इंसान जो कह रहा है ना वो बात बिल्कुल सही है। एंड 90% ऑफ द टाइम इनकी जो बातें या इनकी प्रेडिक्शंस जो होती है वो काफ़ी सही होती है। तो नाउ व्हेन इट कम्स टू देयर प्रोफेशन ना, समवेयर आई फील जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है, इस इंसान का एक हीलर होने के चांसेस है। या तो ये इंसान एक हीलर है या तो एक इंसान डॉक्टर है। इन्होंने साइकोलॉजी में भी कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। एट द सेम टाइम 110% पॉसिबिलिटी कि ये एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं। मतलब इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है पूरा कंप्लीटली बिजनेस में है। एक वो चीज़ मुझे महसूस हो रही है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आर्मी या फिर पुलिस के उसमें जाने का बहुत शौक था, या इन्होंने मेहनत भी करी थी उतनी, बट उनका शायद सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं फील हो रही है। तो या तो ये आपकी एनर्जी है या तो ये इनकी एनर्जी है, मुझे वो महसूस हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं पे। तो ये ऐसा इंसान है कि जो कभी अपने मतलब होप हो जाए या कुछ भी हो जाए, गिव अप नहीं करते। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, माइंड बहुत शार्प है इनका, बहुत इंटेलिजेंट है ये इंसान। मतलब इन्हें पता है कि सामने वाला हमें बेवकूफ़ बना रहा है या सामने वाला वाकई हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है। तो ये इनको बहुत ईजिली पता चल जाता है, दे जस्ट नो कि हाउ टू रीड द पर्सन। तो वो चीज़ है कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान की। एट द सेम टाइम जो एक और चीज़ मुझे महसूस हो रही है कि ये ना मतलब एफर्टलेसली फेमस हो जाते हैं कहीं पे भी। इनको कहीं पे भी अपने आप को दिखाने के लिए एफर्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मतलब कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़े या चलना पड़े 4 लोगों के बीच में तब जाके 4 लोग इनकी बातें करेंगे, ऐसा नहीं है। दिस पर्सन इज़ लाइक कि एक जगह बैठ जाएंगे, अपना अपने काम में बिजी रहेंगे, बट हाँ फिर भी आसपास के 10 लोग इनके बारे में बातें ज़रूर करेंगे। एंड ऐसे नहीं कि कुछ गलत बातें करेंगे, बट लोग तारीफ़ करेंगे कि अरे ये क्या इंसान है, ऐसा इंसान ज़िंदगी में होना चाहिए। एंड वैसे एक उनकी बातें हैं कहीं ना कहीं, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू गाइज। तो कहीं ना कहीं आपकी शादी ऐसे इंसान से हो रही है जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, जो ज़िंदगी में सारी चीज़ें हासिल करना चाहता है, अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है, कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना पहुंच जाए फिर भी ग्राउंडेड रहना जानता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू गाइज फाइल टू। एंड अदर देन दैट, ये इंसान जैसे मैंने कहा कि कभी गिव अप नहीं करता, कोई भी चैलेंज हो ना फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, सेंसिबल बहुत है, अपने चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपरली मतलब चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने चीज़ों को एक्सप्रेस सही से नहीं कर पाते, बट इस इंसान का वैसा नहीं है, बहुत ईजिली बहुत प्रॉपरली अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट तो बिल्कुल भी नहीं करते, अपने फैमिली से काफ़ी क्लोज है। इनको अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना, यानी जब आपके साथ भी होंगे ना, आपके पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आपके पेरेंट्स को बहुत प्यार करेंगे। आपके और इनके मिलने का जो टाइम है ना समवेयर, वो अभी पास है। ठीक है, मतलब आप लोगों के जो मिलने के चांसेस एक दूसरे को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शादी, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलने का चांस। मिलने का जो चांसेस है ना आप लोगों की, वो इसी साल है। इधर अप्रैल से आप लोगों का शायद चालू हो सकता है, मार्च अप्रैल से, एंड उसी टाइम फ्रेम में आप लोग इस इंसान से मिल सकते हो। एंड आपकी शादी भी फिक्स हो जाएगी उसी सेम टाइम फ्रेम में। मतलब ये 3 मंथ्स जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है आपके लिए, मार्च अप्रैल मई, 3 मंथ्स में आप लोग एक दूसरे को मिलोगे, एक दूसरे को पसंद कर लोगे, और आपकी शादी की डेट फिक्स हो जाएगी। बट व्हेन इट कम्स टू योर शादी कि आप लोगों की शादी कब होगी, तो वो शादी होने के जो चांसेस है वो 2024 के एंड में या फिर 2026, स्ट्रेट अवे 2026 दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये 2 टाइम फ्रेम जो आपके लिए स्पेसिफिकली कहूँगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने, दिस ईयर ऑल्सो, एंड 2026 का भी सेम। ओके, तो ये कुछ आपके शादी का टाइम फ्रेम रहा है। अब दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये इंसान ऐसा है कि अभी ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया है, अभी क्या ही मतलब मैं लूज़ करूँगा या करूँगी, तो वो उस मेंटालिटी के साथ आगे ज़िंदगी जीते हैं। इनको किसी के ना खिलाफ कभी ग्रज होल्ड करते आप देखोगे ही नहीं, कि जैसे किसी ने इनका इंसल्ट कर दिया तो दे विल बी लाइक ओके हाँ कर दिया, कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं कैसा हूँ या मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मुझे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आई एम वेरी केपेबल, आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। इनको अपने पर विश्वास बहुत है। एंड पाइल टू आप लोगों का ऐसा है ना, मतलब एक ही यहाँ पर ये मुझे अलग अलग पर्सनालिटी दिख रही है आप लोगों की, कि आप में से बहुत सारे लोग खुद के ऊपर डाउट करते हैं। तो आप जब इनसे मिलोगे ना, ये आपको इस चीज़ की आदत लगाएंगे कि देखो आईने में देखो और बोलो कि आई एम वेरी केपेबल, एंड आप करोगे भी वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो आप लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से इनके साथ एक वक्त बिताते हुए मुझे दिख रहे हो। इस इंसान का ऐसा है, ज़्यादातर पार्टीज़ वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, पार्टी करना और क्लब्स वब्स उन सब में इंटरेस्ट नहीं है। इनका ऐसा होगा कि इनको अगर कहीं घूमने जाए तो कहीं हिल स्टेशन चलो, या कहीं किसी
रिलीजियस प्लेस पे चलते हैं, किसी धाम चलेंगे, एक ऐसी इनकी वो है कि, और मोस्ट ऑफ द टाइम इनका ऐसा रहेगा कि शादी के बाद भी कि ये अपने पेरेंट्स को और आपके पेरेंट्स को दोनों को साथ में लेकर चलना चाहेंगे, कि नहीं दोनों फैमिली साथ में चलेंगी। तो ये उनका बहुत एक अच्छा नेचर मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी पाइल टू लुकिंग एट दिस पर्सन एज वेल एज देयर पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि आप भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉपर एक पोटेंशियल पार्टनर हो उस इंसान के लिए, क्योंकि आप में वो काबिलियत है कि आप उनका घर उस इंसान को संभाल सकते हो। अगर आप फीमेल हो तो वो आपको एज अ डॉटर एक्सेप्ट करेंगे, आप समझ रहे हो, नॉट एज अ डॉटर इन लॉ बट आपको एज अ डॉटर एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि यू आर समवेयर एक्सेप्शनल बाकी लोगों से, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो वो मुझे अच्छा लग रहा है एंड एनर्जीज बहुत अच्छी है। आप दोनों का जब मिलोगे ना एक दूसरे से, तो वो एनर्जीज जो मैच हो रही है ना, वो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है कि मतलब एक दूसरे में ब्लेंड हो जाना कम्प्लीटली, कि और एक तरफ से लकीली पाइल 1 के लिए ऐसा था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, आप लोग के लिए वो नहीं है। ये इंसान आप ही के सिटी में होने के चांसेस है, या आप जहाँ पर हो वहीं होने के चांसेस है, आपके कम्युनिटी के होने के चांसेस है। बहुत 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 कम पॉसिबिलिटी है अगर ये आपके कम्युनिटी में ना हो तो, बट मोस्ट ऑफ यू गाइस लाइक 90% लोगों के लिए ये सेम कम्युनिटी का इंसान है। कुछ लोग का ऐसा है कि ये दूसरे कम्युनिटी का हो या दूसरे कास्ट का, रिलीजन का, एक इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज की पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है। अदर दैन दैट जब ये इंसान कुछ बोलता है ना, एवरीबडी जस्ट सिट्स एंड लिसन्स टू देम, क्योंकि इनके अंदर वो या तो इनकी आवाज़ उतनी वैसी है, या इनकी आवाज़ में वो दम है, जिसे बैठ कर एक इंसान सुनना चाहता है, या तो उनकी आवाज़ में वो सुकून है कि एक इंसान चाहता है कि बस ये ना मेरा जो पार्टनर है XYZ इंसान, ये बस बोलता रहे या ये बोलती रहे। ये बहुत अच्छा लगता है जब ये बोलती है या ये गाती है या ये समझाती है कुछ चीज़ों को, बहुत सेंसिबली आपको चीज़ें समझाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल से कि आपको चीज़ें समझाएंगे कि देखो तुमने ऐसा किया है, अब इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो तुम्हें अगला स्टेप क्या लेना है, ये तुम्हें आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे और समझाएंगे। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड मोस्ट ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू बी वेरी लकी टू हैव फाइंड सच अ पार्टनर। वो भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को हमेशा रखेंगे कि आई एम वेरी लकी टू हैव हर और हिम एज माई पार्टनर। एंड सोशल मीडिया का क्रेज़ दोनों को है, कितना भी दोनों सेंसिबल क्यों ना हो, बट आप दोनों को सोशल मीडिया का क्रेज़ बहुत होगा कि मैं यहाँ पर फोटो डालूँ, मैं वहाँ पर फोटो डालूँ, आप क्योंकि आप लोगों के इसमें ना घूमना फिरना बहुत होगा। आपको एक सिंपल सोल्यूशन देती हूँ, अगर आपको मतलब ऐसा फ़ोटोज़ पोस्ट करना है, फ़ोटोज़ खींचना बहुत पसंद भी है ना, तो उन फ़ोटोज़ को ना एक मेल आईडी बनाकर उसमें डाल देना कि आप एवरी सिंगल डे यू राइट अ मेल सो दैट आप उस चीज़ को याद रखें या उस चीज़ को याद करें, या फिर वहाँ पर आप फोटोज़ एंड वीडियोज सेंड करके रख देना, सो दैट आपको 5 साल बाद 10 साल बाद आप उन मेमोरीज़ को हमेशा रिकॉल कर सको। तो वो एक अच्छी चीज़ है। सोशल मीडिया थोड़ा अवॉइड करना, मैंने जैसे कहा नज़र लगने के बहुत चांसेस है आप लोगों को, आप लोग बहुत ऐसे सेंसिटिव हो दोनों भी, आप और आपके पार्टनर दोनों पाइल 2, तो उस चीज़ में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपका पॉसिबिलिटी है कि जब आपकी शादी हो जाए तब आप जहाँ पर अभी आप हो वहाँ से आप दूसरे कंट्री में सेटल होने के आपके ज़्यादा चांसेस है, या फिर आप दूसरे सिटी में शिफ्ट हो जाओगे। मोस्ट ऑफ यू गाइज आर नॉट गोना स्टे विथ योर इन लॉज, मतलब इवन इफ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, बट आप लोग अपने इन लॉज के साथ नहीं रहते हुए मुझे दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप लोग अपने इन लॉज के साथ रहोगे, ठीक है। एक और चीज़ जो मुझे आपके पार्टनर के इसमें दिखाई देती है वो ये है कि कभी कभी ना ये इंसान बहुत रेयरली कंफ्यूज होता है, बट जब भी ये इंसान कंफ्यूज होता है ना, तो ये डेफिनेटली गलत ही डिसीजन लेते हैं। तो उसमें आप इनकी कहीं ना कहीं हमेशा हेल्प करोगे। आप लोगों का ऐसा है कि कोलैबोरेशन होकर आप दोनों शादी के बाद एक सेम फील्ड में काम करने के आपके चांसेस है। अभी अगर आपकी फील्ड अलग भी होगी तो भी ठीक है, या सेम होगी तो भी ठीक है, बट अगर आप लोगों की फील्ड सेम ही है तो एकदम मतलब आपके लिए तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। एंड शादी के बाद आप लोग मुझे उस चीज़ में कोलैबोरेट करते हुए दिख रहे हो कि साथ में मिलकर काम कर लिया, जैसे इन्फ्लुएंसर कोई बन गए, आप डेली व्लॉग्स अपलोड कर सकते हो, या फिर डेली इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स अपलोड कर सकते हो, जो 1 मिनी व्लॉग्स होते हैं वो आप अपलोड करते हुए मुझे दिख रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा है जो साथ में मिलकर करोगे, कहीं पे कुछ अपना खुद का सेटअप शुरू करोगे या कुछ भी, एंड ये आपको काफ़ी ज़्यादा बिजी रखेगा, बट एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो लॉजिकली क्या हो जाएगा पता है, आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से कर पाओगे, एक दूसरे के साथ वक्त भी बिताओगे, काम भी करोगे। उसमें आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा एक दूसरे के बारे में, और कि ये इंसान जो है अपने करियर वाइज कैसा है, फाइनेंस कैसे हैंडल करता है। इनकी एक है ना, एक ये बात आपको ज़रूर बोलेंगे जब आपसे मिलेंगे कि शादी से पहले ना घूमेंगे बहुत एक दूसरे के साथ, यही आसपास ही कहीं जहीं पे जहाँ पर भी आप लोग रहते हो वहाँ पर ही घूमना फिरना होगा, बट उनको ऐसा है कि उन्हें चेक करना है
कि आप लोग ट्रैवल करते टाइम कैसे आप लोगों का बिहेवियर है एक दूसरे के साथ, हाउ डू यू गाइज मैनेज फाइनेंस एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो चीज़ उन्हें देखना हो, मतलब है उनकी ऐसी इच्छा होगी एंड वो आपको डेफिनेटली ये चीज़ बोलेंगे भी। एट द सेम टाइम मुझे कुछ और चीज़ें यहाँ पर सेंस हो रही है। आपको एक चीज़ ज़रूर सिखाएंगे कि आप अगर किसी चीज़ में आप कुछ हासिल करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो आपको उस चीज़ में कैसे मेहनत करनी है, ये आपको एक टाइम टेबल फिक्स करके देंगे। एक इनकी वैसे टीचर वाली फीलिंग आपको आएगी कि अरे जैसे शादी कर लो तो ये पति है, पत्नी है या फिर ये टीचर है, आपको हमेशा ऐसे लगेगा ना, उनको बोलकर भी दिखाओगे कि बिल्कुल टीचर जैसे समझाते हो आप, तो वो आपको एक वैसा महसूस होगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं भगवान ने आपकी ज़िंदगी में इस इंसान को लिखा ही इसीलिए कि ताकि आपको ये ज़िंदगी के अगले पड़ाव तक गाइड कर सके, हमेशा आपके साथ रहेंगे, साथ छोड़ेंगे नहीं कभी आपका। नो मैटर कोई आप इन्हें आपके बारे में कुछ कहे या आपको इनके बारे में कुछ कहे, तो यू गाइज आर गोइंग टू बी, मतलब एकदम जो होता है ना इनसेपरेबल बॉन्ड, वैसा बॉन्ड है आप लोगों का। लाइक्ड बाय एवरीवन, लव्ड बाय एवरीवन अराउंड यू गाइज। आपके रिश्तेदार आप लोगों को देखकर बहुत खुश होंगे, कोई भी आपके बारे में गलत बातें नहीं करेगा, वो चीज़ मुझे यहाँ पे सेंस हो रही है। पीपल आर गोइंग टू लाइक यू क्योंकि आप लोगों का नेचर अच्छा है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, वाहिगुरु। We have got 2 cards, rebirth, lovers, and okay, letting go, healing, and clinging to the past. All right. So somewhere आपकी इनसे मिलने से पहले ना टावर मोमेंट ज़रूर आएंगे एंड एट द सेम टाइम आपके पास्ट के भी कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौट के आने की कोशिश करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनको दोबारा ज़िंदगी में एक्सेप्ट करें, जो कि आपको नहीं करना है क्योंकि अदरवाइज यू विल लूज दिस पर्सन। ठीक है, एंड दिस पर्सन मतलब समझो इस चीज़ को कि ना ढूंढ कर भी ना मिला ऐसा इंसान है ये या ऐसी इंसान है ये, एंड वेरी सेंसिबल, अगर मैं कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल है। तो आपको बिल्कुल भी अपने पास्ट में से किसी को भी एंटरटेन नहीं करना है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ट्रस्ट। तो ट्रस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम जब आप वही मैं कह रही हूँ कि जब पास्ट के जब इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना, उस टाइम पे आपका टावर मोमेंट चलेगा। तो रीबर्थ के यहाँ पे चांसेस है, यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड आ चुका है, वेरी फर्स्ट कार्ड। देन वी हैव गॉट लवर्स। तो समवेयर आपको रियलाइज होगा कि नहीं, जो इंसान प्रेजेंट में आपकी ज़िंदगी में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा आपको प्यार करेंगे, तो ऐसे इंसान के साथ आप रहना पसंद करोगे। आपको बहुत सारी चीज़ें लेट गो करनी होगी जब आप इस जर्नी की शुरुआत करोगे, क्योंकि कैसा है पाइल 2, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में कुछ रीज़न के लिए भेजा गया है, आपकी ज़िंदगी संवारने के लिए, आपको ज़िंदगी भर प्यार मिले इसीलिए। अगर आप इस इंसान को छोड़ के पास्ट में, मतलब पास्ट के बारे में सोचती रहोगे, जैसे लेटिंग गो आपको लेट गो करने के लिए बोला गया है, एंड एट द सेम टाइम यू आर क्लिंगिंग टू द पास्ट। आप पास्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आपको पास्ट के रिलेटेड चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। कहीं ना कहीं हाँ, आपको हर एक मोड़ पे याद ज़रूर आएगा पास्ट का, क्योंकि ये जो प्यार आपको यहाँ पे मिलेगा ना, वो प्यार आपको पहले मिला ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है पास्ट का याद आएगा ही आएगा। लेकिन यू हैव टू कम्प्लीटली इग्नोर इट, क्योंकि कैसा है, जैसे मैंने कहा कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे चीज़ के लिए भेजा गया था जिससे आपको बस प्यार मिले, आपकी ज़िंदगी में आप अच्छी चीज़ें कर पाओ, एंड आप जिस चीज़ के लिए इस धरती पर आए हो वो सारी चीज़ें पूरी हो, जैसे आपका सोल पर्पस वगैरह हो जाए। तो वो उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जब आप इस इंसान से मिलोगे ना पहली बारी, क्योंकि मतलब खटकेगा क्यों पता है पाइल 2, क्योंकि ये अरेंज मैरिज सेटअप है, इसीलिए आपको थोड़ा खटक सकता है कि अरे मैं किसी और इंसान से प्यार करती थी या करता था, एंड ऑल ऑफ अ सडन समबडी बेटर एंटर्ड माई लाइफ एंड स्टफ लाइक दैट, एंड आई एम नॉट एबल टू गेट ओवर दैट पर्सन फ्रॉम
फ्रॉम द पास्ट, तो उस चीज़ को आपको भूलना तो पड़ेगा। अब इस इंसान की तो गलती नहीं है कि आप उस इंसान से मतलब उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो या फिर समथिंग लाइक दैट। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट हर्ट दिस पर्सन पास्ट की वजह से। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपको ये डेफिनेटली हील तो करेंगे आपको, क्योंकि प्यार आपसे इतना ज़्यादा करते तो हील तो होना ही है आपको इनके थ्रू। एंड ट्रस्ट हमेशा आपको दिलाएंगे कि पास्ट में जैसे आपके साथ हुआ, लोगों ने आपके साथ जो गलत किया वो आपके साथ ये ऐसा गलत कभी करेंगे नहीं। आपको प्यार बहुत करेंगे, आपको समझदारी से सारी चीज़ें आगे बढ़ते हुए आप मतलब मुझे दिख रही है, एंड आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। इनफैक्ट इनकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है आपको लेकर, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। नाउ लेट्स सी जब आप इनसे मिलोगे उसके बाद क्या सिचुएशंस है, यूनिकॉर्न के कार्ड्स हमें बताएंगे। Archangel Michael, use the sword of truth to help the world. Okay. Future, let go of the past and move forward. See, I told you. आपके लिए यहाँ पे फ्यूचर का कार्ड है। See. सीकिंग गुड, लुक फॉर द गुड इन योर करंट सिचुएशन। आई टोल्ड यू, मैंने आपको बोला ना कि आपको खटकेगा शायद थोड़ा बहुत कि अरे अरेंज मैरिज सेटअप कैसे हो गया, ये वो एंड समवेयर एक बात वही समझ लो कि ना आपकी ज़िंदगी में इंसान लिखा गया था पाइल 2। एंड ये वीडियो भी ना वही लोग देखेंगे जिनके लिए व्हाट डू वी से काफ़ी ज़्यादा कैसे समझाऊँ मैं आपके लिए जिनकी ज़िंदगी में चीज़ होने वाले ना लाइक 200%, ये वैसे लोगों को ये वीडियो तुरंत मिलेगी। मतलब आप अगर बेशक बहुत सारे लोग ऐसी पॉसिबिलिटी कि आप बहुत सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो भी नहीं एंड आपके सामने वीडियो पॉपअप हो गया ना, आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को ये वीडियो देखने से। तो ये वो चीज़ है क्योंकि आपके लिए वीडियो लाइक लिटरली बनी गई है। एंड डेफिनेटली पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर को देखो क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम यूज़ द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। जो भी आपके मन में चीज़ें हैं ना आप इस इंसान के सामने बोल देना, क्योंकि इस इंसान को झूठ से बहुत नफरत है पाइल 2। जस्ट मेक श्योर कि कभी भी झूठ नहीं बोलोगे आप इस इंसान से। दे जस्ट हेट इट जब उनसे कोई झूठ बोलता है तो। नाउ लेट्स सी एंजल ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ऑल राइट। आप कितनी भी मतलब अगर उनसे आपकी नहीं भी हो पाई ना पहले उसमें लाइक वाइब मैच नहीं हो पाई, आपकी सिचुएशन वैसी ख़राब रही जिसकी वजह से आप नहीं कुछ बोल पाए या कर पाए, तो कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव हो जाएगा। ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। रिमेन पॉजिटिव, ऑफ कोर्स पाइल 2, रिमेन पॉजिटिव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि आप लोग पॉजिटिव रहो। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कभी भी याद रखो कि झूठ से अगर आप कोई रिश्ते की शुरुआत करते तो वो रिश्ता टूट जाएगा, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर कि ये रिश्ता काफ़ी पॉजिटिवली शुरू हो। सक्सेस, ऑफ कोर्स इस रिश्ते में सक्सेस तो है। एंड आप जब इस इंसान के साथ रहोगे ना तभी भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस आएगा, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। Okay. Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. पहली चीज़ ऐसी है कि आपको यकीन नहीं होगा कि अरे क्या मैं वाकई ये प्यार डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ। एंड फिर उसके बाद आपका ऐसा होगा कि नहीं यार समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। वो ऐसे होता है जब एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप से इंसान बाहर निकलता है ना, तो अगला जो हीलिंग वाला रिश्ता होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट जाता है। एंड इट इज़ अ ट्रू सिचुएशन, क्योंकि मैंने देखा है मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे बोला है कि मैम इतना प्यार करने वाला इंसान मिला है बट समझ नहीं आता कि ऐसा लगता है कि अब हम ही रेड फ्लैग बन चुके हैं। होता है, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे एंड आप हील करो अपने आप को। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स फॉर लाइफ इज टू प्रीशियस टू वेस्ट। समझे पाइल 2, स्टॉप फोकसिंग ऑन योर एनर्जी ऑन द पास्ट इवेंट्स फॉर लाइफ इज टू प्रीशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा।
ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। विश्वास रखना पाइल 2, ये रिश्ता जो आपकी ज़िंदगी में होगा ना, सारी ज़िंदगी इतना खुश रहोगे ना इस इंसान के साथ। यू गाइज हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ गेटिंग मैरिड टू द ट्रू लव ऑफ योर लाइफ, एंड ये चीज़ यहाँ पे होते हुए दिख रही है। यहाँ पर ना कुछ डेट्स मैं आपको बताती हूँ जो मुझे एनर्जीज मिल रही है डेट्स के अकॉर्डिंग भी, कि आपके पार्टनर का जन्म या तो इस दिन में हुआ है या फिर आप लोग इस इंसान से उस डेट पे मिलोगे। तो किसी भी महीने की, या जो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया वो उस महीने की 1st, 2nd, 3rd, 5th, 7th, 11, 13, 19, 22nd, 27, 26, 28, 29, 30 एंड 31। ये डेट्स है, या तो इस डेट पे इस इंसान का जन्म हुआ है या फिर इस इंसान को आप तब मिलोगे। एंड एट द सेम टाइम कुछ साइंस भी हैं यहाँ पर आपके पार्टनर के, जो ज़ोडिएक साइंस है, सन मून राइजिंग तीनों मैं आपको बता देती हूँ। पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है आप देख लेना। सैजिटेरियस, सन मून राइजिंग तीनों, ओके। या तो इनकी सन साइन सैजिटेरियस हो सकती है, या तो मून साइन सैजिटेरियस हो सकती है, या तो इनकी राइजिंग साइन या असेंडेंट जिसे हम कहते हैं वो सैजिटेरियस हो सकता है। पाइसिस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो और लियो, ये साइंस मुझे दिख रही है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज पाइल 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू। टू क्लेम दिस रीडिंग आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लव 888 कमेंट कर सकते हो, लव 888 टू क्लेम दिस रीडिंग आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ इस रीडिंग को अपने क्लोज वंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड ऐसे ही प्यार मुझे दीजिएगा। ऑल्सो कम्युनिटी पोस्ट में ना मैंने वो पोल डाल देना है जिसपे हम अगली कौन सी वीडियो बनाएंगे उसका आप सिलेक्ट कर लीजिए कोई भी ऑप्शन, तो उस हिसाब से जिस पे ज़्यादा वोट्स होंगे वो टॉपिक अगला होगा। ओके, थैंक यू सो मच पायल 2, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज, बाय बाय।